कई बातें, नया एसपी इमीडिएट लगाया गया और सारी बात हुई। तो मैंने नेक्स्ट डे सुबह सबसे पहला फ़ोन एसपी को किया, सुमित कुमार को, और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप फ़ोन्स के रिकॉर्ड में देखें। मैंने उनके भाई से, बच्ची के भाई से बात की, पिता से की, दादा से की, माँ से की, बुआ से की, दादी से की। एक ही बात उसके पिता ने बार बार कही कि हमें आने नहीं दिया जा रहा। जन आक्रोश काफ़ी देखने को मिला, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मैंने फ़ोन पर बात की, बार बार वो क्यों कह रहे थे कि हमें आने नहीं दिया जा रहा। वो जो एक कमेटी मुझसे मिलने आई, पूर्व सरपंच उस गांव का, उनको भी बाद में वो नहीं मान रहे थे, सुन रहे थे। भिवानी में मनीषा की मौत के मामले ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी, और ये मामला काफ़ी चर्चा में भी रहा, और इस मामले में अब जो जांच है वो सीबीआई को दे दी गई। इस मामले में एक अहम भूमिका निभाई थी हरियाणा महिला आयोग ने, और महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया इस समय हमारे साथ हैं, बात करते हैं उनसे। मैडम, ये इस पूरे मामले में आपको क्या समझ में आया? देखिए, महिला आयोग एक ही बात कहता है, हत्या हो या आत्महत्या, कारण और उसके पीछे कारण क्या है ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आत्महत्या है, ये जो सामने आया, एक लेटर मिला, सारी इस हिसाब से छानबीन हुई, तो आत्महत्या उस बच्ची ने क्यों की, ये इस गहराई तक जाना बहुत ज़रूरी है। मैं स्वयं वहाँ गई थी। मैंने पत्रकारों से वार्ता भी की, परिवार के सदस्यों से फ़ोन पर मैंने 3 बार बात की है, और मैंने उनके भाई से, बच्ची के भाई से बात की, पिता से की, दादा से की, माँ से की, बुआ से की, दादी से की, सबसे बात की मैंने। परंतु एक ही बात उसके पिता ने बार बार कही कि हमें आने नहीं दिया जा रहा। कई बार ऐसे होता है कि आप किसी के दबाव में, बिरादरी के समाज में अपने मन की बात भी नहीं कह सकते। आपको जो दुख है आप वो व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं, जो रियलिटी है वो बोल नहीं पाते हैं। मुझे उम्मीद थी कि मैं जब परिवार से मिलूंगी, पूछताछ करूंगी, तो कुछ ना कुछ सामने आएगा। आत्महत्या की जो बातें सामने आई, उसके लिए परिवार ने कहा वो असंतुष्ट हैं। एक मेडिकल होने से दोबारा कराया गया, वो उससे भी कई बार लोगों के कहने पर उससे भी असंतुष्ट जब हुए, तो हम सरकार के माध्यम से हमने भी इस बात का समर्थन किया कि ठीक है, परिवार संतुष्ट होना चाहिए, आप सीबीआई की जांच भी कराएं और एम्स का मेडिकल भी कराएं, और वो दोनों किए गए। मेडिकल की रिपोर्ट जो भी आई आपके सामने, सीबीआई की इंक्वायरी के लिए मेरी एसपी भिवानी से बात हुई कि सीबीआई की इंक्वायरी देने के बाद आप लोगों ने क्या कार्य किया। उन्होंने बताया कि हमने जो रिपोर्ट अपनी बनाई है उसको हम डीजी ऑफिस भेजेंगे, और डीजी ऑफिस केंद्र में भेजता है होम सेक्रेटरी के माध्यम से। तो ये कार्य होना अभी बाकी है, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से इन दोनों बातों को माना, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल इंसाफ बच्ची के साथ होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जब केसेस होते हैं तो लोगों का एक जो है नज़र रहती है न्याय के लिए, और लोग उम्मीद करते हैं कि जो सरकार है, और सैनी सरकार से उम्मीद भी की जाती है, और मैं स्वयं भी उम्मीद करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका डिपार्टमेंट और उनकी जो पुलिस है, होम डिपार्टमेंट की वजह से मैं कह रही हूँ, वो पूर्ण रूप से इंसाफ करेगा। मैडम, देखिए, इस मामले में जन आक्रोश काफ़ी देखने को मिला, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मैंने फ़ोन पर बात की, तो आपसे मिलने से कौन रोक रहा था आपको? मेरे को जी, मैं जब वहाँ पर पहुँची, पहले भिवानी, उसके बाद लोहारू गेस्ट हाउस, मैंने परिवार से फिर बात की, तो 2 लोग आने को तैयार थी, क्योंकि मैं महिलाओं से अकेले में मिलना चाहती थी कि क्या बात है। कई बार औरतें पूरी बात नहीं बता पाती, या उनको अपने घर के मर्द भी कहते हैं कि हम कर लेंगे बात, इसीलिए मैं परिवार की औरतों से मिलना चाहती थी। एक महिला अध्यक्षा होने के नाते, एक महिला होने के नाते, हरियाणा की होने के नाते, उन महिलाओं से अगर मैं बातचीत करती तो शायद उनके मन की बात, कुछ रियलिटी, कुछ और क्लूज़ शायद सामने आते। इस उम्मीद के साथ हम गए थे।
परंतु जो लोग मुझे गांव के लेने भी आए थे वो उस कमेटी के पहले सदस्य बनाए गए थे और परिवार के द्वारा बनाए गए थे, पिता के द्वारा बनाए गए थे, दादा के द्वारा बनाए गए थे। उसमें पूर्व सरपंच, सरपंच और गांव के 2 मुखिया थे। वो लोग मेरे साथ बैठे। मैंने जब उनसे बातचीत की कि हम चलेंगे, तब उन्होंने बताया कि हमें पैदल जाना होगा वहाँ पर भी जहाँ से हम बच कर आए हैं, क्योंकि अब वो हमारी बात भी नहीं सुन रहे और हम जो है गांव तक अब नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े पेड़ काट कर भी वहाँ रखवा दिए हैं। तो इस विषय को सोचते हुए मैंने पुलिस से आग्रह किया कि मुझे वहाँ तक ले जाया जाए, लेकिन पुलिस इस रिस्क को लेने के लिए एग्री नहीं हो पा रही थी। इसीलिए मुझे वहाँ बैठना पड़ा और मैंने पूरा दिन इंतज़ार किया, शाम तक 5 बजे तक, जब तक पूरे ऑर्डर सरकार के आए। एम्स के लिए गाड़ी भी रवाना हो गई। मैंने वहीं पर बैठ के डीजी साहब से भी बात की, कपूर जी से, और उन्होंने मुझे बताया कि हमने 25 मिनट पूर्व गाड़ी रवाना कर दी है बॉडी लेकर एम्स के लिए, और उम्मीद है 7 साढ़े 7 तक वो आएगी। 5 साढ़े 5 तक, पौने 6 तक मैंने गेस्ट हाउस में इंतज़ार किया, परंतु बार बार फ़ोन करने पर उन्होंने ये कहा कि हमें आने नहीं दी जा रहा। इस चीज़ की आप लोगों ने रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, वॉइस कॉल इसकी है। क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग थे जो आपको नहीं मिलने देना चाहते थे परिवार से? मुझे लग रहा है कि जो लोग उन पर हावी हो गए थे, जो दुख की बात यह है कि इस पर जो लोग उन पर परिवार पर हावी हो रहे थे वो अपनी नेतागिरी टाइप बात कर रहे थे। यदि परिवार से मैं मिलना चाहती हूँ तो उनको क्या ऑब्जेक्शन है और वो क्यों नहीं मिलने देना चाह रहे थे, ये भी एक विषय उस समय मैं सोच रही थी कि ऐसी क्या बात है। क्या ये संभव हो सकता है कि जिस तरह से, मतलब अभी खैर ये क्लियर नहीं हुआ, एक तरफ आत्महत्या और हत्या के बीच में फंसा हुआ ये मामला, क्या ये संभव है कि कहीं ना कहीं वो लोग इस मौत से जुड़े हुए थे? देखिए, वो मौत से जुड़े थे नहीं जुड़े थे, पुलिस की कार्रवाई के बिना मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये पुलिस का विषय है। लेकिन वो उन लोगों से क्यों दब रहे थे परिवार के लोग, ये मुझे जानना है। और मैं परिवार को आज भी आमंत्रित कर रही हूँ कि अगर उनके मन में कोई बात है, अगर वो मेरे माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं, सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, या कोई इंटरनल उन पर दबाव है, परेशानी है, बात है, तो मुझे कह सकते हैं। आयोग इसीलिए है कि वो बेटियों की बात को सुने। आप आयोग में मेंबर भी रहे, पिछला टर्म आपने एज ए चेयरपर्सन किया, अब ये सेकंड टर्म है। कभी इस तरह के मामले देखे कि पीड़ित से आप मिलना चाहती हैं लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है, या वो लोग नहीं मिल पा रहे? कुछ कभी देखा है ऐसा इस तरह? देखिए, लोग मिलने नहीं दे रहे, ये तो पहली बार हुआ, लेकिन 1 आध 2 इस तरह की शिकायतें आई हैं, परंतु लड़के के खिलाफ शिकायत तो कर दी, लेकिन लड़की सामने नहीं आ रही है। तो ऐसा करने से भी आपका केस कमज़ोर हो जाता है। मैं तो इसीलिए हर बेटी को कहती हूँ कि जब आपकी कोई परेशानी अगर है, इफ़ इट इज़ जेन्युइन, इफ़ यू आर रियली प्रताड़ित, तो यू शुड कम एंड टॉक टू मी। आप मुझे मिलिए, आप मुझे लिखित में दीजिए। सिर्फ कहने के लिए बात सिर्फ सुनी जा सकती है, उसके ऊपर वर्किंग तब होगी, सबूतों को, बातों को तभी खंगाला जाएगा यदि आप अपनी क्लियरेंस और एक्सेप्टेंस देंगे, ये चाहे कोई भी हो। तो अभी जैसे मामला सीबीआई को दिया जा चुका है, अगर अभी भी परिवार आपसे मिलना चाहे तो उसमें क्या गुंजाइश? देखिए, मैं तो बार बार यही बात कहती हूँ, गुंजाइश तो तब देखी जाएगी या क्या विषय है जब परिवार मुझसे मिलेगा, और महिलाएं मुझे अपने मन की बात क्या विषय है वो बताएंगी। जो भी विषय उनके पास है, जो उनको बार बार वो क्यों कह रहे थे कि हमें आने नहीं दिया जा रहा, वो जो एक कमेटी मुझसे मिलने आई, पूर्व सरपंच, सरपंच उस गांव का, उनको भी बाद में वो नहीं मान रहे थे, सुन रहे थे। तो ऐसा कौन है जो पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच को भी दबा रहा था, उनकी भी बात परिवार को नहीं करने दे रहा था? तो कुछ तो बात थी। ये कौन लोग हैं जो इस तरह से बेटियों की अस्मत
लुटने पर या उनके हत्या होने पर या उनकी आत्महत्या होने पर राजनीति करते हैं? ऐसे कौन से ये लोग हैं? तो आप मानती हैं कि कोई इन्फ्लुएंस कर रहा था उन्हें, और कोई इतना प्रभावशाली ऑब्वियसली वो शख्स देखिए, होगा? जो लोग हमने उनके आजू बाजू बैठे देखे, वही लोग हैं जो हरियाणा में जब भी कोई बात होती है राजनीति करते हैं। मैं उनको कभी रोकूंगी नहीं। आप राजनीति में आए इसलिए कि आपको इस तरह की विरोध बातें करनी है, या आपको अपना कोई विषय मनवाना होगा, या आपको कोई विषय रखना होगा। मैं बिल्कुल इस बारे में नहीं बोलूँगी। परंतु बेटी की हत्या हुई है या आत्महत्या है, बेटी का विषय है, आपको इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा मैम, जब ये मामला हुआ तो जो महिला आयोग है उसने भी 5 दिन बाद संज्ञान लिया, इसमें भी आयोग की भी आलोचना हुई, तो 5 दिन किस लिए लगे? नहीं, 5 दिन नहीं, तीसरे ही दिन। क्योंकि जब वो बॉडी मिली, मैं अपने मायके गई हुई थी, और मैंने जब मुझे वहाँ मतलब कुछ घंटों तक मुझे फ़ोन पे बात नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही मेरा वाईफाई और वो वर्किंग हुआ, जैसे ही मैंने ये न्यूज़ देखी, मैंने तुरंत एरिया के एसपी को कॉल किया, मनबीर सिंह जी को, तब वो थे एसपी। और कुदरती 2 ही दिन पूर्व मेरी राष्ट्रीय अध्यक्षा और मैं भिवानी में हम हेयरिंग सेशन लेकर आए थे, और मनबीर जी से महिलाओं के विषय पर वहाँ पर मौजूद कमिश्नर भी थी महोदया, और एक आईजी थे वाई पूरन सिंह जी, जो अभी भी है। तो ये लोग मुझे मिले थे वहाँ पे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के साथ हमने बैठ के बातचीत की, इन विषयों पर, कई विषयों पर डिस्कस की महिलाओं से संबंधित। उसके 2 ही दिन बाद ये विषय हुआ, और जिस दिन ये विषय हुआ मैं उस दिन ट्रैवल कर रही थी। तो जैसे ही नेक्स्ट डे मेरा फ़ोन कनेक्ट हुआ, जैसे ही मेरी बात हुई, इस विषय को मैंने देखा, मैंने तुरंत एसपी को कॉल किया। तब तक वो तबादलों वाली बात होने लग गई। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से ही तबादले कर दिए, तो मैं थोड़ी संतुष्ट हुई कि ठीक है, ये गलत विषय हुआ है, बेटी के साथ अन्याय हुआ, तो मुख्यमंत्री जी खुद इतनी जल्दी से एक्शन में आ गए हैं। उसके बाद 3-4 ही घंटे बीते थे कि और कई बातें, नया एसपी इमीडिएट लगाया गया और सारी बात हुई। तो मैंने नेक्स्ट डे सुबह सबसे पहला फ़ोन नए एसपी को किया, सुमित कुमार को, और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप फ़ोन्स के रिकॉर्ड में देखें। अच्छा मैम, एसपी वो लगाए गए जिन पे पहले ही इस तरह के महिलाओं के, जो महिला पुलिसकर्मी हैं, उनके शोषण के आरोप लगे, तो इसको किस तरह से देखती हैं? क्योंकि जो इतना सेंसिटिव मामला पे जो आरोप झेले, और वो फिर एक नए इतने सेंसिटिव मामले में एसपी लगा दिए गए। देखिए, इस विषय पर मैं दूसरे तरीके से बात करना चाहूँगी कि उस एसपी के खिलाफ जो वो एसआईटी गठित हुई थी, उन्होंने क्लीन चिट उनको दी, और उनको इसीलिए उनको एसपी लगाया गया कि उस क्षेत्र के साथ शायद उनका कुछ जाति समीकरण मैच हो, या उस क्षेत्र के वो लोग हैं, जो भी राजनीतिक सोच के साथ ये किया गया होगा। मैं उस विषयों पर नहीं जाऊंगी, परंतु जब तक उसका साबित नहीं हुआ तब तक वो वहाँ एसपी बना रहेगा, ऐसा हमने देखा। जिस दिन कोई महिला जिसके खिलाफ कंप्लेन करती है, उसमें मैं सबको इंक्लूड करूँगी। जो महिला अगर कंप्लेनेंट है, अगर वो अपनी लेटर नाम के साथ, फ़ोन नंबर के साथ पूरी बात को अगर सामने ले आती है, तो कोई भी नहीं बच सकता। अभी आपने 2 दिन पूर्व ही देखा, एक स्कूल के अध्यापक ने कुछ बच्चियों के साथ किया गलत व्यवहार, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ एक्शन हुआ। ऐसे ही जींद के प्रिंसिपल के खिलाफ हमने किया था, ऐसे ही कैथल के प्रिंसिपल के खिलाफ किया था, जहां बच्चियों ने, महिलाओं ने, जिन्होंने लिखित में दिया अपने सिग्नेचर, फ़ोन नंबर, ताकि हम कांटेक्ट कर सके। ऐसा नहीं कि आपने लिख के दिया फलां व्यक्ति ने ऐसा किया। आप हमें कोई क्लू दें, कोई बात बताएं, कोई विषय बताएंगे, तभी आगे बात बढ़ेगी। इसीलिए मैं हर बेटी को आपके माध्यम से कहती हूँ, मीडिया के माध्यम से, कि अगर आपके साथ कोई अनहोनी घटना घटी है, आप निश्चिंत होकर
अपनी बात को रखें, सामने लाएं। जब तक जहाँ तक हमें उसे प्राइवेट रखना होगा हम वो भी रखेंगे, परंतु हमें पता तो होना चाहिए ना कि किस महिला ने कंप्लेंट की है। हवा में तो बात नहीं की जा सकती। तो जब जहाँ जिसका जो क्लू मिलेगा उस पर कार्य होगा, ईमानदारी से होगा। ये महिला आयोग का वादा है। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, जो बता रही थी कि जो मनीषा का परिवार है वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में है, किसी इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि वो जो रेणु भाटिया हैं खुद उनसे मिलने गई और काफ़ी घंटों तक उन्होंने इंतज़ार किया उनका, और लेकिन अभी भी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि अभी मामला सीबीआई को दे दिया गया है। हालांकि ये भी वर्बल तौर पर ही है। अभी जो फाइल है वो बाकायदा डीजीपी और होम सेक्रेटरी के माध्यम से जो केंद्र सरकार है, होम डिपार्टमेंट, उसको जाएगी, उसके बाद सीबीआई को पहुंचेगी। तो अभी ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम आरोप हैं, और साथ ही जो सीबीआई की जांच है अभी इसमें वक्त लग सकता है कि और देखना होगा कि कितना वक्त लगेगा और ये क्या साबित हो पाएगा।